मोनाको दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। एक छोटा सा देश इतना अमीर कैसे बना? इतना छोटा कि अमेरिका का सेंट्रल पार्क मोनाको से बड़ा है। यहाँ पर रहने वाले 3 लोगों में से एक मिलियनियर होता है। लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? एक ऐसा देश जिसे अय्यासी का सबसे बड़ा अड्डा कहा जाता है। गैम्बलिंग की दुनिया मोनाको में बसी है। मोंटे कार्लो के कसिनो दुनिया में फेमस है। हालांकि देश के लोग कसिनो या जुआ नहीं खेल सकते, सिर्फ विदेशी लोग मजा ले सकते हैं। इंडोनेशिया वर्सेस मोनाको फ्लैग, कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप फर्क देखना चाहते हो तो इंडोनेशिया का झंडा आकार में थोड़ा सा लंबा है। आज के वीडियो में मोनाको एक्सप्लोर करेंगे। असल में देश कैसा है? वेयर इज कंट्री? कहाँ पर है देश? ये तो सबसे पहले जानना पड़ेगा। आप इस फोटो में देख सकते हो, ग्रीन कलर में मोनाको और बाकी ग्रे कलर फ्रेंच देश का है। दुनिया के नक्शे में दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा देश है। असल में इसे फ्रेंच रिवेरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में फ्रेंच बॉर्डर और दूसरी तरफ समुद्र है, इसलिए देश का लोकेशन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। लेकिन एक सवाल मुझे थोड़ा परेशान करता है, इतने छोटे शहर को देश का दर्जा मिला कैसे? अगर हम देश को इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और मोनाको सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर। देश को प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको कहा जाता है, मतलब मोनाको की रियासत। साल 1861 में फ्रैंको मोनेगास संधि पर साइन करने के बाद देश को आजादी मिली थी। मैंने शुरू में कहा था इसे फ्रेंच रिवेरा कहा जाता है क्योंकि युद्ध से देश को सुरक्षित रखने का काम फ्रांस का है। देश का इतिहास काफी लंबा है, लगभग 13वीं सदी तक लेकर जाता है। उस समय ग्रिमाल्डी परिवार पूरे देश पर शासन कर रहा था। दुनिया में जितने भी देश है उनके नाम का एक इतिहास होता है। देश को नाम कैसे मिला, क्यों मिला, उसका मीनिंग क्या है, मोनाको का मतलब क्या है, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईसा पूर्व 600 साल पीछे। उस समय कोकाइन ग्रीक नाम के प्राचीन लोग थे जिन्होंने अपनी पहली कॉलोनी आधुनिक तुर्की के फोकिया शहर में बनाई थी। उसके बाद यूरोप के फ्रांस और इटली के कई सारे शहरों में कोकाइन कॉलोनी का विस्तार बढ़ गया। मोनाको के साथ कोकाइन लोगों का सीधा संबंध इतिहास में सटीक रूप से नहीं बताया। ऐसा माना जाता है इन लोगों ने व्यापार करने के लिए मोनाको दौरा किया होगा या उनका थोड़ा बहुत शासन चला होगा और इसी वजह से एक छोटी सी कोकाइन ग्रीक कॉलोनी मोनाको में बन गई। लिगुरियन लोग उत्तर पश्चिम इटली के लिगुरिया एरिया में रहते थे। उन्होंने पहली बार देश को मोनाइकोस नाम दिया, जिसका मीनिंग है सिंगल हाउस या अकेला घर। कोकाइन लोगों ने मोनाको की राजधानी में कॉलोनी बनाई। राजधानी का नाम वही है जो देश का नाम है। इटली 1861 में आजाद हुआ। उससे पहले कई सारे इटालियन शहर बिखरे हुए थे, मतलब उस समय छोटे बड़े शहरों को देश का दर्जा नहीं मिल रहा था। 1793 से 1814 तक कुछ सालों के लिए मोनाको पूरी तरह से फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन फ्रैंको मोनेगास संधि की वजह से देश को आजादी मिली। हालांकि इस संधि के कारण देश के कुछ हिस्से हमेशा के लिए फ्रांसीसी बन गए, लेकिन 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा करके मोनाको अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में कामयाब रहा। आजादी मिलने के बाद दुनिया भर के लोग छोटे से देश की तरफ आकर्षित होने लगे। 7 जिलों में से सबसे ज्यादा आकर्षण मोंटे कार्लो, क्योंकि कसिनो, लग्जरी होटल और शानदार समुद्री बीच पर्यटक लोगों को आकर्षित करते हैं। मोंटे कार्लो राज्य का नाम तीसरे राजकुमार चार्ल्स होनर ग्रिमाल्डी के नाम पर रखा था। मोंटे कार्लो को इटालियन भाषा में माउंट चार्ल्स कहा जाता है, जिसे राजा के सम्मान में बोला जाता है। 19वीं सदी में उन्होंने राज्य को पर्यटन और मनोरंजन के रूप में विकसित किया।